और ये तस्वीरें उस कब्रिस्तान की कसारी मसारी जहां पर इससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद को दफन किया गया था और यहीं पर अब बारी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की है। दूसरी बड़ी खबर जो कई आशंकाओं के बीच आ रही है, शाइस्ता परवीन माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी के वहां पर पहुंचने की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन पर भी इनाम है, उस पर भी यह आरोप है कि आपराधिक साजिश का वो हिस्सा थी जब उमेश पाल का हत्याकांड किया गया। दिन दहाड़े गोलियां दागी गई, न सिर्फ उमेश पाल पर बल्कि उसके साथ एक वहां पर अधिवक्ता पर और पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। लेकिन इसी ओहापोह की स्थिति के बीच आज ये माना जा रहा है कि क्या वहीं पर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। देखिए, जो रिवाज है मुस्लिम तरीके में, जब इस तरह से दफनाया जाता है तो महिलाएं ज्यादातर कब्रिस्तान पर नहीं पहुंचती हैं, लेकिन आज बुरके में अरविंद ओझा वहां पर कई महिलाएं पहुंच रही हैं और वहां पर यह खबर का आना कि शाइस्ता परवीन भी उनमें से एक हो सकती है। क्या जानकारी है, एक बार विस्तार से बताएं जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सिर्फ विस्तार से बताऊंगा और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये काफी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कानून का इकबाल बुलंद होता है। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां कभी पुलिस आने में 100 बार सोचती थी। यहाँ पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाकायदा जो अतीक अहमद है उसके जनाजे में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। एक तरीके से ह्यूमन चेन है यहाँ पर, और ये ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है। अब जरा मैं आपको उस तरफ की तस्वीर दिखाऊं, कब्रिस्तान की तस्वीर। यहाँ पर जो दफनाने की जो तमाम प्रक्रियाएं होती है, रिवाज होता है, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती है, पीएससी के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ बोलती है। माफिया डॉन जिसने खौफ और आतंक के दम पर दशकों तक अपना साम्राज्य कायम किया था, उसका अंत अभी अपराध के जरिए हुआ। 3 अपराधी आए, गोली मारकर न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उमेश पाल हत्याकांड भले ही वो गैंगवार का नतीजा हो, आपसी दुश्मनी का नतीजा हो, लेकिन उस हत्याकांड में जिस क्रूर तरीके से पुलिस वालों की हत्या की गई, बम मार की हत्या की गई, अगर पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेती तो योगी प्रशासन की जो साख है वो जरूर मिट्टी में मिल जाती। इस वजह से पुलिस सख्त हुई और उसके बाद एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। असद फरार था, इनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। लेकिन तस्वीरें देखिए, चारों तरफ अगर आपको दिखाऊं तो चारों तरफ अभी फ्लैग मार्च हुआ था। कई बड़े सीनियर अधिकारी आए थे, आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद है। अरविंद, देखिए जिस तरह से आज चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, आरएएफ आप बता रहे हैं वहां पर मौजूद है, और इसी के साथ आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं, हमने सुना हर कोई वहां पर जाकर मिट्टी देना चाहता है, जो रस्म है उसके हिसाब से, क्योंकि सबका ये मानना है कि वो हिस्सा बनना चाहते हैं। आज जब माफिया डॉन था, एक अपराध की दुनिया में उसने साम्राज्य यहां पे प्रयागराज में बनाया था, एक खौफ, दहशत और उससे कांपती हुई पूरी व्यवस्था भी इसी प्रयागराज के लोगों ने देखी है। लेकिन मोहल्ले के लोग जो आज पहुंचना चाह रहे हैं, सब वहां पर शामिल होना चाह रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जब उसके शव को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है, वहीं की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। 3 बड़ी बातें जो अभी तक सामने आई है, अपने दर्शकों को बता दें। एक तो 2 नाबालिग बेटे जो है अतीक के वहां पर पहुंचे हैं, अशरफ की बेटियां पहुंची हैं। खबर ये आई कि शाइस्ता आई है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि शाइस्ता के आने का मतलब है कि उसका सरेंडर करना होगा, उसको हिरासत में लिया जाएगा। उस पर भी इनाम घोषित है आपराधिक साजिश का उमेश पाल हत्याकांड में। तीसरी तरफ जो बड़ी बात है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर इसलिए की गई है क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और बीते दिन देखिए पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, मीडिया के कैमरे के सामने जिस तरह से गोलियों से भून दिया था दोनों को ही, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने, उससे ये परिस्थितियां जो बनी है, ये शव उसका ले जाया जा रहा है। और इसी के साथ जिस प्रयागराज में एक माफिया डॉन के तौर पर एक खौफ का साम्राज्य बनाया था अतीक अहमद ने, वहीं पर वो आज दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान में। लगभग अब से 1.5 दिन पहले उसके बेटे असद को भी यहीं पर दफनाया गया था। उसके पिता यहीं पर दफनाए गए हैं
और दूसरी तरफ है वो पूरा साम्राज्य जो एक लंबे वक्त तक उसने चलाया है। 5 बार विधायक रहा, 4 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार अपना दल से। फूलपुर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बना। एक तरफ माफिया डॉन, दूसरी तरफ सत्ता में शामिल होने का वो रसूख जिसके दम पर उसने माफिया साम्राज्य यहां पर बनाया था। ये तस्वीरें जब आज कांधे पर अपने लोगों के वो अपने आखिरी सफर पर जा रहा है और यहीं पर मिट्टी में उसे दफना दिया जाएगा। माफिया डॉन अतीक अहमद को भी, उसके भाई अशरफ को भी। कब्र खुद गई है और वहीं पर दोनों के शव को डाला जाएगा। जो परिवार के लोग हैं उन्हें आने दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी जब असद को दफनाया जा रहा था तब भी कि शाइस्ता परवीन, असद की मां, अतीक अहमद की बीवी आ सकती है, नहीं आई। एक बार फिर से फरार बताई जा रही है और शाइस्ता परवीन के बारे में यह आशंका जाहिर की गई कि वहां पर पहुंच गई है। कई बुर्का पहनी महिलाएं वहां पर आई थी, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अरविंद ओझा के पास एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी जो लगातार वहीं से कवरेज दिखा रहे हैं। शव पहुंच गया है, कब्र खुद गई है, कुछ ही देर में दफना दिया जाएगा। जिस प्रयागराज को एक वक्त पर खौफ से डराया था, उसी प्रयागराज में आज दफन हो रहा है अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाया शाइस्ता के बारे में ना अरविंद? अरविंद, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अंजना, आपने 2-3 बातों का जिक्र किया। देखिए, एक तो ये अपने आप में एक तस्वीर ये गवाही देती है कि जब कानून का डंडा चलता है और अगर कानून मन बना ले, कानून का डंडा चलता है तो उसके बाद बड़े से बड़े माफिया झुकता है। लेकिन इन दिनों काफी सियासी बयानबाजी होती है। जब किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था खराब होती है तो उन सियासतदानों को यह सोचना चाहिए, अतीक अहमद क्या था, वो एक गली का गुंडा था, लेकिन उस पर सियासी कृपा बरसी, उसके बाद वो विधायक बना, सांसद बना और जब वो माननीय बन गया तो वो और खूंखार बन गया। तस्वीरें प्रदीप गुप्ता जरूर आपको दिखाए कि सियासत माफिया सियासत में के साथ जब माफिया जुड़ जाता है तो वो किस तरीके से आतंक फैलाता है, किस तरीके से अतीक और उसके गुर्गों ने, यहाँ तक कि उसके भाई ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। जिसकी चाहिए उसकी जमीन कब्जा कर ली, जेल में रहते हुए उसने लखनऊ के एक व्यापारी को किडनैप कर लिया। और तो और जिस जुडिशियल सिस्टम की बात की जाती है, खास तौर से जब असद का एनकाउंटर हुआ था उस दौरान, तो आपको ये भी बताता चलूं कि अतीक अहमद ने साल 2012 में जब जेल से चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उसने बेल एप्लीकेशन प्रयागराज हाई कोर्ट में मूव की थी। 10 जजों ने वो बेल एप्लीकेशन सुनने से मना कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक प्रयागराज में तैनात डीआईजी रैंक के ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अतीक से जज भी डरते थे। शायद यही वजह कि 10 जजों ने वो बेल एप्लीकेशन सुनने से मना कर दिया। ये अतीक अहमद का खौफ था। लेकिन इस तरह के अतीक अहमद जैसे लोग पैदा कैसे होते हैं जब सियासी संरक्षण मिलता है, ये कड़वी सच्चाई है। और इस वजह से चकिया, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ के एक गली का गुंडा जब उस पर सियासत की कृपा बरसी, विधायक बना, सांसद बना, उसके बाद वो और उसके लोग लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदातें करते रहे। हालांकि कुछ सालों से वो जेल में बंद था, लेकिन अचानक से वो जेल से साजिश रचता है और ऐसी साजिश जिससे योगी प्रशासन, योगी सरकार हिल जाती है। बकायदा उमेश पाल को मारा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा क्रूर हो जाता है कि 2 खाकी वर्दीधारियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तस्वीरें आपने देखी होंगी, बेहद क्रूरता के साथ गोली मारी जाती है पुलिस वालों को और तो और बम मारा जाता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो यूपी पुलिस से जुड़े बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जिस क्रूरता से पुलिस वालों को मारा गया, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो शायद योगी प्रशासन का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता। इस वजह से न सिर्फ सीएम योगी बल्कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो एक्शन में आए। तमाम लोगों की धरपकड़ शुरू हुई। एक अतीक अहमद पे एफआईआर दर्ज हुई, अशरफ पे एफआईआर दर्ज हुई, शाइस्ता पे एफआईआर दर्ज हुई, असद पे एफआईआर दर्ज हुई। किसी पे 5 लाख का, किसी पे 50,000 का इनाम रखा गया। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया, जो अशरफ है उसको बरेली जेल से लाया गया और सभी पे कानून का डंडा चलने लगा। कानून का डंडा कुछ सालों पहले भी चला। अंजना, आप जानकर चौंक जाएंगी, 1168 करोड़ की अवैध कब्जे की जो प्रॉपर्टी है वो मुक्त कराई गई थी, जो
जो भोले भाले मासूम लोगों को डरा धमका कर कब्जा की गई थी। लेकिन ये सीधी हम अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं अरविंद हम अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब दफनाने के लिए उसके शव को ले जाया जा रहा है। कब्र खुदी हुई है जहां पर उसको दफनाया जाएगा। परिवार के लोग मौजूद हैं, 2 नाबालिग लड़के उसके अंदर में मौजूद हैं, अशरफ की बेटियां मौजूद हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। समर्थ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। समर्थ, देखिए, बेटे असद को खोया, एनकाउंटर में मारा गया, तब भी आशंका जाहिर की गई कि हो सकता है बेटे को आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता आ सकती है। अब पति अतीक अहमद माफिया डॉन और साथी देवर अशरफ दोनों मारे गए हैं, मर्डर हुआ है, उनको भी दफनाया जा रहा है। लेकिन यह कहा गया कि हो सकता है आखिरी बार देखने के लिए आए, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही है। सबकी नजर है कि शाइस्ता का आना उसका सरेंडर होगा, क्योंकि यहां पर जो पुलिस बल की मौजूदगी है वो फौरन उसे अरेस्ट करेंगे। और ये देखिए, तस्वीरें भी हम अंदर की दिखा रहे हैं। समझ, अतीक अहमद और अशरफ कांधे पर उस आखिरी सफर पर जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। उनकी कब्र खुदी हुई है कसारी मसारी कब्रिस्तान में। जिस प्रयागराज से खौफ का साम्राज्य अतीक अहमद ने बनाया था, अपने पूरे परिवार को उसी माफियागिरी में झोंक दिया। 5 बेटे, और देखिए आज 5 बेटों की क्या हालत है। असद एनकाउंटर में मारा गया, 2 जेल में है, और 2 नाबालिग जो है जो डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं वो भी यहां पर आए हैं। और भाई भी अशरफ इसी माफियागिरी की दुनिया में इसके साथ काम करने लगा। सबकी नजर इस बात पर है कि क्या शाइस्ता परवीन आखिरी बार देखने के लिए अपने पति को आ सकती है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। परिवार के लोग जो करीबी हैं, सिर्फ उन्हें ही दफनाने की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इजाजत दी गई है। खबर ऐसी भी आई थी कि हर मुमकिन कोशिश की शाइस्ता परवीन ने कि अपने बेटे असद को वो बचा ले, किसी खाड़ी देश में भेजना चाहती थी। अतीक अहमद ने कई बार कोशिशें भी की, जो हमारी सहयोगी की रिपोर्ट थी, कि किसी तरह से कुछ पैसा पहुंचाया जाए शाइस्ता के पास और शाइस्ता उसको भगाने में कामयाब हो। उसने गुलाम को बाकायदा लगा दिया था कि मेरे बेटे असद को बचा लेना, उसके साथ रहना, लेकिन नहीं हुआ कुछ। एनकाउंटर में दोनों गुलाम और असद मारे गए। और फिर बीती रात पुलिस कस्टडी में जब मीडिया की मौजूदगी थी, तब माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों गोलियों से भून दिए गए। और अब उनका शव कसारी मसारी के इस कब्रिस्तान में आया है, जहां पर उसे दफनाया जा रहा है।